फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्दी है, बहुत हैप्पी है एंड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमार नाथ आज आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं आज से जो सीरीज चालू कर रहा हूँ, हाँ, आज से मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जो सीरीज का जो मेन हेडिंग है वो है व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए क्या क्या ट्रेट्स, क्या क्या गुण, क्या क्या चीज होना चाहिए अपने अंदर सो दैट वो अपने आप को लीड कर सके टुवर्ड्स देयर ओन ऑब्जेक्टिव। उस बारे में मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करूँ। आज उसका पहला पड़ाव है। तो पहला जो आज का एपिसोड होगा उसमें हम लोग आज पहला जो मेन प्राइमरी चीज जो चाहिए उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग मेरे ये पूरे जो सीरीज है इस सीरीज के साथ बने रहिएगा और आखिर में जो हम लोग बनेंगे वो हम लोग के ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से हासिल करने के लिए बहुत ही हम लोगों को हेल्प करेगा। तो जरूर चलिए बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक जिसका पहला पड़ाव ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन। आज का जो पहला पड़ाव है वो है डिजायर। यस, डिजायर होना बहुत जरूरी है। ये सक्सेसफुल पर्सन का पहला क्वालिटी है। ये क्वालिटी सबसे अव्वल नंबर पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इस बारे में आज हम लोग थोड़ा जानेंगे और जरूर आगे भी आप लोग इसको शेयर करना मत भूलिएगा। कंटिन्यूअस एफर्ट, ये डिजायर होता क्या है? ये कंटिन्यूअस एफर्ट का सीरीज है। देयर आर नो आइडियल सर्कमस्टांसेस। हम लोगों के लाइफ में कभी भी कोई आइडियल सर्कमस्टांसेस होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अगर नदी का पानी कहीं पे रुक जाए या कहीं पे अगर जम जाता है, अगर वो स्रोत के जो है प्रवाह के साथ अगर वो आगे नहीं बढ़ता है तो वो पानी में क्या होता है? पानी में बहुत ज़्यादा फंगस क्रिएट हो जाता है, वो पानी को अटक जाता है, फ्रेश नहीं रहता है, बहाव के साथ नहीं जाता है। तो देयर नेवर विल बी, ऐसा सिचुएशन कभी हम लोगों के लाइफ में होना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है? टू रीच एनी डेजिग्नेशन वी कैन नीदर ड्रिफ्ट नॉर लाई टू एंकर। कहीं पे भी कोई डेजिग्नेशन में पहुंचने के लिए अगर हम लोग कहीं पे कोई भी शॉर्टकट या कहीं पे अगर झूठ का हेल्प लेना पड़े तो वो डेजिग्नेशन हासिल करने में कोई बड़ा बात नहीं है और वो हासिल अगर आप कर भी लेते हैं तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। तीसरा, we need sometimes sail with the wind and sometimes against it, but sail we must. Definitely बात ये क्या है कि कभी हम लोग हवा के साथ हम लोग को बहना पड़ता है और कभी हवा के विपरीत बहना पड़ता है। तो लाइफ भी ऐसा ही है, कभी आसान रहता है, कभी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन move forward, we need to develop ourselves continuously and आगे बढ़ना ही पड़ेगा। So there should not be any blockage of water और बहाव के साथ हो या we need to run all time। ये बहुत important है। To a winner, the together the tougher the competition। To a winner the tougher the competition। जितना ज़्यादा हम लोग विनिंग के लिए अपने आप को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा टफ होगा कंपटीशन। डेफिनेटली मैं अगर अव्वल नंबर पे पहुंचना चाहता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा बाकी सब कंपटीटर्स से। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 10 नंबर पे ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे कम एफर्ट देना पड़ेगा क्योंकि आई विल नॉट बीट, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को नहीं बीट करेंगे। तो ऐसा अगर आपका गोल क्या है, आपका डिज़ायर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा या नहीं। द ग्रेटर द इंसेंटिव, अगर आप टफ कंपटीशन के लिए अगर अपने आप को तैयार करेंगे और बड़ा गोल अचीव करने के लिए अगर आप फोकस रहिएगा तो क्या होगा? ग्रेटर द इंसेंटिव, स्ट्रॉन्गर द मोटिवेशन, मोटिवेशन स्ट्रॉन्गर होगा। द बेटर द परफॉर्मेंस, हर वक्त अपने बेटर परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हम लोग हर वक्त अपने आप को क्या करेंगे? इंस्टिल करेंगे। क्या इंस्टिल करेंगे? नॉलेज इंस्टिल करेंगे और कैसे स्ट्रेटेजी किया जा सके, प्लानिंग कैसे किया जा सके टू अचीव दैट गोल।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्वीटर द विक्ट्री। अगर ये सब चीज अगर हासिल कर लेंगे तो विक्ट्री जो होगा वो बहुत स्वीट होगा, और वो डेफिनेटली वी कैन एम्ब्रेस ऑन इट। सक्सेस इज नॉट इन द अचीवमेंट बट इन द अचीविंग। ये जो प्रोसेस है, अचीवमेंट एक ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस, जिस दौरान हम लोग जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं वो अचीव करने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम पीपल नेवर ट्राई बिकॉज दे आर अफ्रेड टू लूज। बहुत ज्यादा लोग हैं जो एवरेज पर्सन है, वो लोग ट्राई करते ही नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं कि वो हारेंगे। At the same time, they don't want to stay where they are because they are afraid to be left behind. और ऐसे भी है, ऐसे एवरेज पर्सन वो एक पोजीशन में ज्यादा दिन तक रहते भी नहीं है क्योंकि उसको ये डर रहता है कि मैं दूसरों से पीछे ना पड़ जाऊं। तो वो क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, देखिएगा अगर जॉब के जगह में मैं अगर ये एग्जांपल देता हूँ, आपके कोई कलीग है जो आपसे पुराने हैं और आप नए नए ज्वाइन किए हो और आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके जो पुराने कलीग है उसको पीछे छोड़ रहा है, तो वो क्या करेगा, ये 90% केस में होता है। आपके जो पुराने एम्प्लॉय, इधर वो बहुत हम लोगों से ज़्यादा, जो न्यू एम्प्लॉय उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, इधर वो क्विट करेगा। और ये एवरेज पर्सन क्विट कर जाता है क्योंकि उसको ये डर रहता है कि जो मेरे से नया जो एम्प्लॉय मेरे बाद ज्वाइन किया है वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेटर टू क्विट एंड ज्वाइन इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि उनको सेम फेस करना पड़ेगा, सेम सिचुएशन, लेकिन फिर भी वो वहां पे रहना नहीं चाहता है। एक लाइव एग्जांपल मैं आपसे शेयर किया। रूट, व्हाट इज द रूट ऑफ दिस डिजायर? ये जो डिजायर है, ये बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अकाउंट। आप कोई भी गोल सेट कर लो, ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, लेकिन आपको वो बर्निंग डिजायर होना ही पड़ेगा आपके स्टार्टिंग पॉइंट में टू अकम्प्लिश दैट। जस्ट लाइक अ स्मॉल फायर, अगर एक छोटा सा फायर कांट गिव मच हीट, छोटा सा फायर, एक तीली का जो होता है मैचेस, एक मैच स्टिक्स का जो फायर होता है वो ज़्यादा हम लोग को हिट नहीं दे पाता है। ठीक उसी तरीके से अगर डिज़ायर वीक हो तो वो भी हम लोगों को ग्रेट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे डिज़ायर कितना बर्निंग है। सो होप आज का जो सेशन डिज़ायर के ऊपर हम लोग जो सीखा, जो शेयर किया नॉलेज, वो डेफिनेटली हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा और आगे भी हम लोग इसको शेयर करेंगे। और ये सीरीज जो स्टार्ट किया, ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे नॉलेज हम लोग को लेना है टू अचीव आवर गोल, टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ। सो डेफिनेटली बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ। आगे पूरा सीरीज बाकी है और वो सीरीज जानने के बाद मैं 100% में श्योर हूँ मेरे जितने सारे व्यूअर्स है वो सब सक्सेसफुल बनेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को वो हासिल करेंगे, अपने गोल को वो अकम्प्लिश करेंगे और विक्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से चेरिश करेंगे। सो बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत अच्छे रहिए, बहुत हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।